नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एकेडमिक स्टडी बाय एनके में। और आज हम बात करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में इम्पेरेटिव सेंटेंस की आप इनडायरेक्ट स्पीच कैसे चेंज कर सकते हैं। आज सब हम इस पे बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ एकेडमिक स्टडी बाय एनके में। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक प्लस शेयर ज़रूर कर दें। स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना लगाते हुए। ये मुख्यतः फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप दो टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप में कौन कौन से तरह से सेंटेंस पूछे जा सकते हैं हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो सकता है, जैसे ओपन द विंडो यानी विंडो को खोलो। दूसरा शट द डोर या शट द बॉक्स, बॉक्स को बंद कर दो। कैच द फिश यानी मछली को पकड़ो। यानी ये क्या होता है कि इसमें मोस्टली सब्जेक्ट यू छिपा होता है और भाव कैसे आता है, या तो ऑर्डर का या रिक्वेस्ट का। ठीक है। उसके बाद डू नॉट, यदि डू नॉट से सेंटेंस आ जाए, जैसे डू नॉट अब्यूज़, गाली मत दो। डू नॉट किल द बर्ड्स, पक्षियों को मत मारो। डू नॉट चीट, धोखा मत दो। तो यानी ये क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा या डो नॉट से शुरू होगा। और तीसरा क्या आएगा, प्लीज़। प्लीज़ से कैसे, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करो। प्लीज़ गिव मी योर नोटबुक, यानी कृपया मुझे अपनी नोटबुक दो। यानी ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। तीन तरह से आपके सिंपली पूछे जा सकते हैं फर्स्ट टाइप में। ठीक है। अब इनसे भाव क्या प्रकट होता है। सबसे पहले आज्ञा या आदेश, जिसे आप ऑर्डर बोल सकते हैं। प्रार्थना या विनती, जिसे आप रिक्वेस्ट बोल सकते हैं। सलाह, एडवाइस। मनाही, प्रोहिबिशन। मनाही मतलब जैसे अभी मैं बता रहा था डू नॉट वाले सेंटेंस। ओके। तो अब आगे चलते हैं। इन शब्दों के भाव वाले वाक्यों की इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय निम्न नियम लागू होते हैं। यानी इन शब्दों के भाव वाले वाक्यों की इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय निम्न नियम लागू होते हैं। क्या नियम है। सबसे पहला, रिपोर्टिंग वर्ब में सैड या सैड टू को भाव के अनुसार, यदि आपको कहीं पर आदेश का भाव लगता है तो ऑर्डर्ड में बदल देते हैं। कमांड का भाव लगता है तो कमांडेड में बदल देते हैं। रिक्वेस्ट का भाव आता है तो रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। बैक का भाव आता है तो बैग्ड में बदल देते हैं। एडवाइस का भाव आता है तो एडवाइज्ड में बदल देते हैं। फॉरबेड का भाव आता है तो फॉरबेड में बदल देते हैं। और लास्ट में यदि वार्निंग का भाव आता है तो वार्न्ड में बदल देते हैं। कैसे, यदि ऑर्डर्ड मतलब किसी को आदेश दे रहे हो तो ऑर्डर्ड में बदल जाएगा। कमांड, किसी को कमांड कर रहे हो तो कमांडेड में बदल जाएगा। रिक्वेस्ट यानी किसी से प्रार्थना कर रहे हो तो रिक्वेस्टेड में बदल जाता है। दूसरा, किसी से मांग रहे हो कुछ तो बैग्ड में बदल जाता है। और किसी को सलाह दे रहे हो तो एडवाइज्ड में बदल जाता है। और किसी को मना कर रहे हो किसी चीज़ के लिए तो फॉरबेड में चेंज कर देते हैं। और लास्ट, किसी को चेतावनी दे रहे हो तो वार्न्ड में बदल जाता है। किस में बदल जाएगा, वार्न्ड में। यानी कि आपने किसी को चेतावनी दी तो वार्न्ड आ जाएगा। ओके। बात करते हैं आगे, एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल कहता है इन वाक्यों को बनाते समय कंजक्शन टू लगाते हैं। भाई कंजक्शन इसका क्या हो जाता है, टू। अभी तक आप इंटरोगेटिव सेंटेंस जब बना रहे थे, लास्ट वीडियो में बात कर रहा था, तो कंजक्शन इफ़ या वेदर लगता था, या जब डब्ल्यूएस टाइप वाले सेंटेंस होते थे तो वो डब्ल्यूएस टाइप के शब्द खुद आ जाते थे कंजक्शन बन के। लेकिन यहाँ पे कंजक्शन टू यूज़ होता है फर्स्ट टाइप में। एग्जाम्पल है डायरेक्ट। क्या है, प्रिंसिपल सेड सिट डाउन बॉयज़। तो प्रिंसिपल ने कहा सिट डाउन बॉयज़। अब ये जो बॉयज़ है ये रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ड है। किसका वर्ड है, रिपोर्टिंग वर्ब का। और ये जब छुपा था रिपोर्टेड स्पीच में, तो पहले सबसे इसे उठा के लाओ, यानी इसे इसकी जगह पर पहुंचाओ। प्रिंसिपल ऑर्डर्ड बॉयज़, क्या हुआ, प्रिंसिपल ऑर्डर्ड बॉयज़। ऑर्डर्ड क्यों आया, क्योंकि प्रिंसिपल रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं बच्चों से, क्या करेगा, ऑर्डर करेगा। तो प्रिंसिपल ऑर्डर्ड बॉयज़ टू सिट डाउन, क्या कहेगा, प्रिंसिपल ऑर्डर्ड बॉयज़ टू सिट डाउन। ओके। नेक्स्ट, कॉल द फर्स्ट विटनेस, कॉल द फर्स्ट विटनेस, सेड द जज। यानी अब क्या हुआ,
रिपोर्टेड स्पीच पहले आ गई और रिपोर्टिंग वर्ब पीछे आ गई। तो यानी इस तरह के सेंटेंस में भी क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच को बाद में लेके जाओ और रिपोर्टिंग वर्ब को पहले लेके आओ। क्या था, कॉल द फर्स्ट विटनेस, यानी पहले विटनेस को बुलाओ, फर्स्ट विटनेस, सेड द जज। तो सबसे पहले उठा के लाओ सेड द जज को सबसे आगे, यानी द जज कमांडेड, जज ने कमांड किया, दैट किससे कहा होगा, देम, ठीक है। जज कमांडेड देम टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, क्या आया कंजक्शन, टू, ठीक है। और आगे सेम कॉल द फर्स्ट विटनेस, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल आ जाता है, सी सेड टू मी प्लीज वेट हेयर टिल आई रिटर्न। तो यानी सेंटेंस में क्या आया, प्लीज़। अब प्लीज़ आते तो आपको एक बात समझ लेनी है, रिक्वेस्टेड आना है। तो सी रिक्वेस्टेड मी टू वेट देयर टिल सी रिटर्न। रिटर्न से पहले क्या आया है, सी। सी इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे आई आया है, और आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, आपको पता है फर्स्ट पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब सब्जेक्ट क्या था, सी, तो इसके अकॉर्डिंग आई का भी क्या बन गया, सी बन गया। अब रिटर्न मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो रिटर्न्ड हो जाता है, क्या हो जाता है, रिटर्न्ड, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाता है, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल है, डायरेक्ट, मदर सेड टू हर चाइल्ड डू नॉट प्ले इन द सन। मदर सेड टू हर चाइल्ड डू नॉट प्ले इन द सन। तो इनडायरेक्ट बनाते समय मदर फोरबेड हर चाइल्ड टू प्ले इन द सन, यानी मदर ने अपने बच्चे को धूप में खेलने से मना कर दिया, ओके। तो ये इस तरह से आपके सेंटेंस भाव के अनुसार, यदि रिक्वेस्ट होती है तो रिक्वेस्टेड, कमांड होती है तो कमांडेड, और अगर किसी को ऑर्डर होता है तो ऑर्डर्ड, ये वाले भाव आ जाते हैं, ओके। और अगर कहीं पे मनाही हो रही है तो उसके लिए फोरबेड यूज़ होता है, ओके। चलते हैं आगे। नेक्स्ट सेकंड टाइप, लेट एवं लेटस वाले वाक्य। अब ये कौन सा टाइप है, सेकंड टाइप, लेट एवं लेटस वाले वाक्य। फर्स्ट टाइप आप पढ़ रहे थे अभी तक, और अब सेकंड टाइप। तो सेकंड टाइप में क्या आता है, लेटस वाले वाक्य या लेट वाले वाक्य, ओके। देखिए सबसे पहले आया लेट। लेट से प्रार्थना या आदेश का भाव प्रकट होता है। लेट से प्रार्थना या आदेश का भाव प्रकट होता है, और लेटस से प्रस्ताव या सुझाव का भाव प्रकट होता है। दोनों बातें अलग अलग हैं। लेट से प्रार्थना या आदेश का भाव प्रकट होगा, और लेटस लगते ही प्रस्ताव या सुझाव का भाव प्रकट हो जाता है। तो सबसे पहले पहला नियम इसके साथ क्या है, रिपोर्टेड स्पीच में लेट आ जाता है तो सैड या सैड टू को ऑर्डर्ड या रिक्वेस्ट में बदल देते हैं। क्या है पहला वर्ड, पहला ही रूल कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में लेट आ जाता है तो सैड या सैड टू को ऑर्डर्ड में या रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, और कंजक्शन टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कंजक्शन टू लगाते हैं। सेंटेंस हो जाता है, द चाइल्ड सेड टू हिज मदर लेट मी प्ले। अब सेड टू हिज मदर यानी सीधी सी बात है, आपको पता है कि बच्चा अपनी मम्मी से कह रहा है तो रिक्वेस्ट कर रहा होगा, ऑर्डर तो दे नहीं सकता, ठीक है। तो क्या है, द चाइल्ड रिक्वेस्टेड हिज मदर टू लेट हिम गो। हिम क्यों आया, फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव है, और हिम यानी मी चेंज हो जाता है हिम में, ओके। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल कहता है, मदर सेड टू मी लेट कविता रीड। मदर सेड टू मी लेट कविता रीड। तो सेड टू को चेंज करोगे ऑर्डर में तो ऑर्डर्ड हो जाएगा। मदर ऑर्डर्ड मी टू लेट कविता रीड, ओके। इस तरह से ये सेंटेंस क्या होगा, लेट वाले होंगे, यानी लेट से पहले टू आपको कंजक्शन के रूप में यूज़ करना है, ओके। चलते हैं आगे सेकंड टाइप की तरफ, यानी लेटस वाले वाक्य। अब लेटस वाले वाक्यों में कैसे करेंगे देखते हैं। यदि आरएस में लेटस आ जाता है तो सैड या सैड टू को सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदल देते हैं। किस में बदलते हैं, सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदल देते हैं।
कंजक्शन, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं। उसके बाद लेटस को हटाकर वी शुड या दे शुड में बदलते हैं। लेटस को हटाकर वी शुड या दे शुड में बदल देते हैं। यदि आरवी में फर्स्ट पर्सन यानी रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन आएगा तो लेटस को वी शुड में बदल देते हैं, और यदि आरवी में सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन आएगा तो उसे लेटस को दे शुड में बदल देते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। क्या कि यदि फर्स्ट पर्सन आ जाए रिपोर्टिंग वर्ब में तो उसे किस में बदलते हैं? वी शुड में बदलते हैं, और यदि सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन आएगा तो लेटस को दे शुड में बदला जाएगा। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को। आई सेड टू हर लेट अस वेट फॉर द ट्रेन। आई सेड टू हर लेट अस वेट फॉर द ट्रेन। तो इसका जब इनडायरेक्ट बनाओगे तो आई सजेस्टेड हर दैट वी शुड वेट फॉर द ट्रेन। आई सजेस्टेड दैट, क्या आ गया? वी शुड। क्यों आया वी शुड? इसलिए आया क्योंकि भाई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का आई आया हुआ था, तो वी शुड हुआ, और वी शुड के बाद वी शुड वेट फॉर द ट्रेन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है ही सेड लेट अस प्ले इन द गार्डन। तो सेंटेंस का चेंज करेंगे, ही प्रपोज्ड दैट दे शुड प्ले इन द गार्डन, क्योंकि इसमें ही आया था। अब ही आते ही कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन आते ही लेटस को किस में चेंज करते हैं? दे शुड में। दे शुड प्ले इन द गार्डन। तो ये था आज का इम्पेरेटिव सेंटेंस। कैसे हम चेंज करते हैं मैंने पूरा आपको डिटेल में समझाया। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम बात करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पर। जब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम। भारत माता की जय।